एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलम् प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समलेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अजावैवगाळं साहूळं चेव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 223 पृष्ठ 429। गाथा लेते हैं। अपडिकुट्ठम ओवधिम अपत्थणिजम असंजद जणेहिम मोक्षादि जणन रहिदम गेणदु सम्लो जदवीयप्पम। कल मैंने आपको एक छोटा सा प्रश्न किया था और वह प्रश्न था कि जदवीयप्पम ये इसे अल्प क्यों कहा, प्रभावना के कार्य को, तत्व की प्रभावना के कार्य को अल्प क्यों कहा। हमारे आचार्यों ने एक जगह लिखा है, आत्मानं प्रभावयेत नित्यम। प्रभावना करना चाहिए तो किसमें करना चाहिए? स्वयं को प्रभावित करो, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। खास तौर पर मुनि धर्म में आदर्श रूप क्या है? जो तत्व मिला उससे स्वयं को प्रभावित करो, स्वयं को जोड़ो उससे, स्वयं अंदर में उसके प्रति महिमावंत हो, और जब उसके प्रति महिमावंत आप होगे तो आप उस पर समर्पित होगे या दूसरों को उसको बताने के लिए लगोगे। भाई दूसरों को बताने करने का काम कब होगा? जब आपके पास समय, ख्याल में ना, यदि समय नहीं है और समय का कोई मापदंड है, मोक्ष जाने के लिए समय का कोई थर्मामीटर हो तो बताओ कि कितनी देर में जा सकते, या अंतर मुहूर्त से लेके और 1 लाख पूर्व भी लग सकते कि नहीं लग सकते? क्यों भाई? इसी 24 के काल के 2 प्रमाण आपके पास है। पहले तीर्थंकर के समय में एक को दीक्षा लेने के बाद कितना समय लगा, और दूसरे को दीक्षा लेने के बाद अंतर मुहूर्त में। तो आप ये तय कैसे करोगे कि कितना समय लगना चाहिए, कितने समय को हम अपना ये बनाए कि कितने समय में हमें मोक्ष जाना है? कोई बनाया नहीं जा सकता। ये तो आपके पुरुषार्थ की जाति पर निर्भर है, ख्याल में ना। तो आपको ध्यान किस पे देना चाहिए? पुरुषार्थ की जाति पर या समय कितना बाकी है उस पर? पुरुषार्थ। मूल मुद्दा तो यही है कि खरेखर तो आपको वो करना। अब यदि कदाचित ना रहा जाए तो, ना किया जाए तो, पॉइंट समझ रहे ना? ये बात कब की है? यदि ऐसा चाहते हुए भी, जानते हुए भी ना किया जाए तो एकदम कहीं और दूसरे रास्ते जाने की जगह उससे जो नेक्स्ट है उससे एक सीढ़ी पीछे है। बस अल्प का अर्थ यही है कि वह उससे एक सीढ़ी पीछे, ख्याल में, उसको आप गेणधु ग्रहण करो, ख्याल में, एकदम नीचे से गिरना नहीं।
एकदम नीचे की चीजें अपनाना नहीं है, समाज की चीजें अपनाना नहीं है, संस्थाओं की चीजें अपनाना नहीं है, परिग्रह को अपनाना नहीं है, ख्याल में ना, पर की चिंता में पड़ना नहीं है। बस इतना है कि एक ही काम है जो उसमें थोड़ा छोटा तो है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा होते हुए भी जो निषिद्ध नहीं है, ख्याल में, जो उस धर्म के विपरीत नहीं, उसको तुम ग्रहण करो। अब मुद्दे की बात बची थी कि गेण नदु समणों का अर्थ क्या होगा। 2 लेवल बता चुके थे, तीसरे लेवल की चर्चा चलना थी। दरअसल तीसरे लेवल की जो चर्चा है उसके लिए मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था महात्मा बुद्ध वाला, कि उनको किसी बच्चे का पत्थर लगा, खून निकला, और वो रोए खून निकलने के कारण नहीं, दर्द के कारण नहीं रोए। किस लिए रोए? कि पेड़ को यदि पत्थर लगता है तो पेड़ मीठा फल देता है, और मेरे पास इसको देने को कुछ भी नहीं है, मैं पेड़ से भी गया बीता हूं क्या? ख्याल में है ना। तो संसारी जीव जो हैं उनकी अपनी जो भी दशा है, वो जो भी अपने आप को मानते हैं, लेकिन जैन धर्म कहता है कि आप पर के कर्ता नहीं हो, ये बात 100% सही। लेकिन जब तक रागात्मक भूमिका है तो उस राग को या तो परद्रव्यों में जोड़ दो तो बंध का कारण है, और यदि प्राणी मात्र में करुणा के भाव के रूप में फैला दो, ध्यान देना शब्द को, प्राणी मात्र में करुणा के भाव के रूप में फैला दो, तो वह बंध का कारण नहीं। यद्यपि राग है, उसका ईरिया पथास्त्र जैसा होके रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे राग होते हुए भी वह सीधे सीधे क्रोध, मान, माया, लोभ किसी कसाय में गिनती में नहीं आता। भाई क्रोध, मान, माया में तो आ नहीं था, एकमात्र ले दे के आ सकता था तो लोभ में आ सकता था। तो लोभ हमेशा अपने और पराये इस किसी मान्यता से होता है। जो प्राणी मात्र में फैला हुआ है तो उसको कैसे लोभ कहोगे आप? समझ गए ना। जैसे मैंने आपको बताया था स्वस्ति क्रियासु परमर्शी होना, तो वो जो न बोलते हैं उसमें दोष नहीं लगता सबके लिए, ख्याल में ना। और जब हम मैं और ते बोलते हैं तो दोष लगता है। क्यों? वो संकीर्णता, वो छोटी सोच, सीमित सोच, ख्याल में ना। तो उन्होंने क्या कहा आचार्य देव ने कि हे श्रमणो तुम इसे ग्रहण करो। किसे ग्रहण करो? ये तीसरे लेवल पे बात कर रहा हूं, 2 लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। किसे ग्रहण करो? इस करुणा भाव को ग्रहण करो, इस वात्सल्य भाव को ग्रहण करो। ये तो तय है कि जब तक स्वरूप में एक अनवरत स्थिरता नहीं है, कंटिन्यू स्थिरता नहीं है, तो राग तो होगा, पर उस राग को तुम करुणा में बदलो। राग को राग मत रहने दो, उसे बंध का कारण मत बनाओ। ये एक बिल्कुल नया विषय आपको दे रहा हूं। ये वीरसेन स्वामी ने धबला में दिया हुआ है, ख्याल में ना। वहां का विषय बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई गप नहीं सुना रहा हूं। राग को राग में नहीं रहने दो, बंध का कारण नहीं रहने दो, राग को करुणा में बदलो। एकमात्र फॉर्म है जिसे आचार्यों ने कथनचित वीतराग भाव भी कहा। यदि आपको चाहिए तो अभी कल धबला का आपको प्रमाण दे दूंगा। उन्होंने इस करुणा भाव को कथनचित वीतराग भाव भी कहा, यद्यपि राग है। क्यों? क्योंकि वो बंध का, आपके लिए राग हो या द्वेष, ये सभी क्या है? कषाय। और कषाय जो है वो सकषयत्वा जीवा आत्मनो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सा बंधा, ये बंध की परिभाषा है। सकषाय जीव के सांप्रायिक आश्रव होता है और अकषाय जीव के ईरिया पथाश्रव होता है। इतना तो जानते हो। कर्म आएंगे ये तय है, कर्म नहीं आए ये नहीं हो सकता।
आएंगे ये तय है, लेकिन बनेंगे नहीं। उनका स्थिति बंद, प्रदेश बंद कुछ नहीं होगा, आएंगे और निकल जाएंगे। ईर्यापथ जैसी स्थिति हो जाएगी। और ये स्थिति किसकी है? करुणा की। ख्याल में? तो हे जीवो, तुम्हें यदि कुछ सीखना ही है, हे मुनिवरो, यदि तुम्हें कुछ सीखना ही है, तो तुम अपनी राग को करुणा में बदलना सीखो। इसे नवीन बंध का कारण मत बनाओ। बहुत इतना गंभीर विषय है ये जो मैं आज ले रहा हूं, बेहद गंभीर विषय है, पर इसको समझ में आए तब ना। अभी समझ नहीं पा रहे लोग। क्या वो क्या सोचते हैं, अरे हम दूसरे के भले के लिए तो बोल रहे हैं। दूसरे के नहीं, समाज के नहीं, संस्था के नहीं, प्राणी मात्र के भले के लिए। वो जो तुम्हारे हृदय में करुणा भाव है वो प्राणी मात्र में फैला दो। और जब ये प्राणी मात्र में करुणा भाव फैलता है तो यह तीर्थंकरत्व का कारण बनता है। इसकी सबसे फाइनेस्ट फॉर्म जो है वो क्या होती है? तीर्थंकर। सभी तीर्थंकर बन जाते हैं नहीं कह रहा हूं, पर यह जाति वह है जो तीर्थंकर पने का कारण बनती है। अब आपको कुछ और बात बताऊं, फिर इसके मूल मुद्दे पर बताऊंगा। आप बताओ, सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में वीतरागता सर्वज्ञता में कोई अंतर होता है क्या? नहीं होता। कोई अंतर नहीं होते हुए भी तीर्थंकर केवली की ही महिमा क्यों की गई? आपके जितने भी भगवान प्रतिष्ठित होना है तो किसी ना किसी तीर्थंकर, आज तक किसी सामान्य केवली को मूल लायक नहीं बनाया गया, न बनाया जा सकता। आपके शास्त्रों में विधान ही नहीं है। समझ गए ना? कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें शासन नायक कौन होंगे? तीर्थंकर। केवली भी तो उपदेश देते हैं, सारे मुख केवली तो नहीं होते। और वो भी उपदेश क्या देंगे? वही शुद्ध ज्ञान की बात, संसार की बात किससे तो बताएंगे नहीं। और जब ये नहीं बताएंगे तो फिर इस पर ऐतराज क्यों है विपिन जी? फिर उनको क्यों नहीं शासन नायक माना गया? महावीर के बाद 4 केवली हुए, इंद्रभूति गौतम, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी और श्रीधर केवली। 4 केवली हुए, उनको किसी को शासन नायक नहीं माना गया। क्यों? शासन मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है, शासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, शासन मतलब आत्महितकारिणी वाणी। प्राणी मात्र को जो समझ में आई आए, केवली के वचन सबको समझ में आई आए और सब विनय से स्वीकार करें ही करें, ये अनिवार्य नहीं है। क्यों? आप सही बोलोगे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ हो। लेकिन सामने वाले को समझ में आना और बहुमान करना, ये आपके पुण्य पर निर्भर करता है। आपके पुण्य की जाति और तीर्थंकर के पुण्य की जाति एक नहीं। डिफरेंस ख्याल में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इसलिए जो तीर्थंकर का, अब प्रश्न वही घूम के आ गया, अरे साहब तो आप पुण्य की महिमा करने लगे। थोड़ा ध्यान दो। क्यों? ये वह सामान्य किसी पुण्य की बात नहीं है जिससे भौतिक उपलब्धियां। इस पुण्य के उदय से एक चीज मिलती है सिर्फ, और वो मिलती है दिव्य ध्वनि। कुछ नहीं मिलता है इस पुण्य के उदय से। लोगों ने इतना भ्रम पाल रखा है कि तीर्थंकर प्रकृति के उदय से पंचगणक होते हैं, 100 इंद्र, कुछ नहीं मिलता। बाकी जो चीज करता है वो इंद्र अपनी समझ से करता है। इस प्रकृति के उदय से सिर्फ एक काम होता है और वो होता है दिव्य ध्वनि। और दिव्य ध्वनि माने सामने वाला जो जानना चाहता है अपने हित की बात, वो उसे समझ में आए ही आए। और दूसरा कि वह संसार के विषय कषाय की बात, गड़े हुए धन की बात जानना भी नहीं चाहेगा। जिसे गड़ा हुआ धन चाहिए उसे कल्प वृक्ष लगे ना नीचे, ले जा भैया जितना चाहिए, काय को गड़ा हुआ खोदता है। अब सोचिए आप, इंद्र ने कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी। आप गए, मेरा पापा मेरे 10 रुपए खो गए, अब मैं कहां ढूंढूं, कैसे ढूंढूं।
अब संयोग की बात, पापा सबको कह रहे बेटा किसको कितना चाहिए उतना ले लो आज। अब जब मुंह मांगा मिल रहा हो तो वहां 10 रुपया के लिए कौन रोएगा, कौन पूछेगा, कौन प्रश्न करेगा? पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जहां कल्प वृक्ष लगा दे, जिसको चाहिए उतना ले लो, तो वहां पर गड़े हुए धन का पता कौन पूछेगा? खोई हुई भैंस का पता कौन पूछेगा? जिज्ञासा ही नहीं होती ऐसी। जिज्ञासा होती है शुद्ध आत्म भाव की, अपने स्वरूप के कल्याण की भावना, और कोई संसार की भावना जिन्हें नहीं जगती उनको कहते हैं तीर्थंकर की धर्म सभा, दिव्य देशना, दिव्य ध्वनि। समझ में आया? ऐसी जो दिव्य ध्वनि जिस पुण्य के उदय से होती है, उसका बड़ा भारी कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो वो है एक करुणा भाव। आप इस चीज को लेकर द्रवित हो रहे कि ये चीज जो हमें मिली ये दूसरों को कैसे समझ में आए, ये प्राणी मात्र तक क्यों नहीं पहुंचे? एक और जब हम कहते हैं सिद्ध समान सदापद मेरो, जो जारसिया सिद्धप्पा तारसिया भव मल्लिया जीवा, नरक निगोद में पड़े हुए जीव भी उतने ही शुद्ध हैं जितने सिद्ध परमात्मा शुद्ध है। यदि ऐसा है तो फिर ये नरक में क्यों पड़े, ये निगोद में क्यों पड़े हैं? इनके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तुम हाथ पकड़ के तो नहीं निकाल सकते हो, लेकिन अपने मन को द्रवित तो कर सकते हो, मन को करुणा भाव युक्त तो कर सकते हो। जरा कल्पना करिए कुंद कुंद यहां क्या कहना चाहते। हे श्रमणों, तुमने अप्रमत्त गुण स्थान तो आत्मभाव के लिए, अपने आत्महित के लिए लिया, लेकिन जो प्रमत्त में आए हो तो इसको तुम किसी अन्य प्रपंच का मत बनाना। इसमें करना तो वह करुणा भाव करना जिसमें राग भी नहीं हो और द्वेष भी नहीं, किसी का मोह नहीं हो, किसी का आकर्षण नहीं हो, किसी व्यक्ति विशेष के हित की बात नहीं हो। परिग्रह आदि की बात तो बहुत ही दूर है। मैं बिल्कुल विरोध में हूं कि उपधि को परिग्रह कहना, इसके नितांत विरोध में हूं। मैंने इस पे आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। जब हो पाएगा हो पाएगा। आजकल ज्यादा नहीं बन रहा करते, घर में डिस्टर्बेंस बहुत है, लेकिन मैंने शुरू कर दिया। ऐसी गाथा को केंद्र में रखा है, उसमें लोगों तक जानकारी मिले, सारे देश विदेश में लोगों को जानकारी देंगे कि श्रमण धर्म में, मुनि धर्म में उपधि है तो है क्या। समझ में आया कि नहीं? ये हमें समझना पड़ेगा। ये तीसरे लेवल का अर्थ करने जा रहा हूं। वह उपधि क्या होगी? तुम ग्रहण करो, यदि चाहे लेखनी भी ग्रहण करो। तुम नहीं जा सकते सबके बीच में, तुम नहीं सबको समझा सकते। हो सकता है तुम्हारी बात हर कोई नहीं सुनता हो। क्यों? क्योंकि ये सब काम होते हैं पुण्य के उदय से। समझ गए? कई लोग पुराना पुण्य खा रहे हैं, उसकी निर्जरा कर रहे हैं। निर्जरा मानो उदय में आके सकाम निर्जरा, समझ गए ना? वो कर रहे हैं, बहुत भीड़, चारों ओर जय जयकार, जो पासा खेलो वही आपके लिए चित पड़ रहा है, पट नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, इससे विचलित मत होना। तुम्हारे पास एक चीज है जिस जो कभी पट नहीं पड़ेगी, चित ही होगी, और वो क्या है? तुम जो लिखोगे अकेले में बैठ के प्राणी मात्र के हित की भावना से, ना जाने कब कौन पढ़े, कौन सुधरे, कब सुधरे। कुंद कुंद ने 2000 साल पहले समय सार लिखा। आज तक लोग लिखते हैं कि जितने जीवों को सम्यक दर्शन हुआ पिछले 2000 साल में, एकमात्र कारण वह समय सार ग्रंथ पढ़ा, उसमें निमित्त। ख्याल में आ रहा ना? ऐसे तुम लिख लिख के जाओ, छोड़ो, मोह मत करो, लेकिन अनंत करुणा बुद्धि से लिखो जरूर। न जाने किसके भाग्य खुले और तुम्हारे कौन से वचन उसको निमित्त बन जाए। तुम्हारे पुण्य का उदय यदि क्षीण होगा तो तुम्हारे सामने लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन जिन वचनों का पुण्य का उदय क्षीण नहीं है, जिसका पुण्य का उदय आएगा वो जिन वचन को तब ग्रहण करेगा। तुम कब निमित्त बनोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। कुंद कुंद को पता है कि आज उनका प्रवचन सार पढ़ा जा रहा है,
और हो भी पता तो उन्हें राग की जाति ऐसी नहीं कि वो तुम्हारे लिए परवाह करे। ख्याल में आया ना? सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है, कितनी मर्म की बात है। वो श्रमणों को क्या कह रहे हैं? इस तीसरे लेयर में भी 2-3 क्रम आएंगे। क्या कह रहे हैं? पहले कि हे श्रमणों, तुम वीतरागी या वीतरागता के समान करुणा भाव को धारण करो। तुम्हारे हृदय में यद्यपि मुनि धर्म का स्वरूप, एक दिगंबर श्रमण का स्वरूप अत्यंत निर्मम कहा गया। क्या कहा गया? निर्मम। निर्मम माने क्या होता है विपिन जी? क्या होता है निर्मम माने? कठोर। ये भ्रम है आपको, निर्मम माने कठोर होता है। ममता रहित, ममत्व रहित, हमने उसका अर्थ कठोर बना लिया। वह ममत्व भाव रहित है। किसी पर ममत्व किसमें होता है? पर में। निज में ममत्व नहीं होता, निज में अहम भाव होता है और पर में मम भाव होता है। मैं और मेरा, मैं माने अहम भाव, अहंकार नहीं, अहम भाव, और मेरा माने ममत्व भाव। समझिए? तो मुनि धर्म तो अत्यंत निर्मम धर्म है, किसी के प्रति भी ममता की गुंजाइश नहीं छोड़ते। अब क्या करें? राग हो तो उसको कहां ठिकाने लगाएं? समस्या ख्याल में आ रही? उसके बावजूद राग हो, और डर तो है कि इससे बंद होगा। जब राग होगा तो बंद होगा। 28 के 28 मूल गुण बंध के कारण के, क्या कह रहा हूं? 28 के 28 मूल गुण बंध के कारण है। आज लोग कई बाहें चढ़ा सकते हैं, कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। तत्वार सूत्र पढ़िए, उसमें आश्रम अधिकार में 28 मूल गुणों का वर्णन है, संवर और निजरा अधिकार में नहीं। अब जो आपत्ति करना हो तो आप उमा स्वामी से जाके करिए, मेरे से मत करिए। मैं तो जो उन्होंने रास्ता बताया वो बात कह रहा हूं। समझ में? उन्होंने आश्रम अधिकार में वर्णन किया है, उन्होंने संवर निजरा में वर्णन नहीं किया 28 मूल गुणों का। संवर और निजरा में तो उन्होंने तप का वर्णन किया है, ख्याल में ना? 28 मूल गुणों का वर्णन नहीं किया। इसलिए जो 28 मूल गुणों में परिवर्तन करोगे तो गारंटी से तुम्हें बंद होगा। आप सोचिए, अहिंसा महाव्रत का पालन करो तो बंद होगा, सत्य महाव्रत का करो बंद होगा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, कोई भी महाव्रत, 5 समितियां, 5 परिसेज, 22 परिसेज, 5 इंद्रिय है, सबका पालन करो, लेकिन उनमें पर का अवलंबन रहेगा तो बंद होगा। ख्याल में? चाहे जितना चाहे उत्कृष्ट पुण्य बंद हो, लेकिन संसार में कोई ऐसा पुण्य है जिसके फल में वीतरागता मिलती हो? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिर हां कैसे कर रहे हो? कोई ऐसा पुण्य है जिसके फल में वीतरागता मिलती हो? एक तीर्थंकर प्रकृति के अलावा कोई पुण्य ऐसा नहीं है जिसके फल में गारंटी से वीतरागता मिलती हो। वो कहता भाई मैं उदय ही तब आऊंगा जब तुम वीतरागी हो जाओ। वीतरागी हो लोगे उसके बाद आऊंगा उदय में, उसके पहले आने वाला नहीं। डिफरेंस समझ रहे ना? ऐसा अद्भुत स्वरूप है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति को पुण्य प्रकृति, बंध प्रकृति, ये सब कहा गया, उसका बंध कहा गया, लेकिन वो बंध का कारण नहीं है, संसार में अटकाने का कारण नहीं है, बल्कि गारंटी से स्वयं मोक्ष जाओ और अनेकों जीवों को मोक्ष के निमित्त बनो, इसका कारण है। अब आप कहें कि सीधी सीधी बात है, काहे को झंझट में पड़े? जब हमें अपना सीधा मोक्ष का मार्ग मिल रहा तो हम वही अपनाएं, ये दूसरों को समझाने के चक्कर में क्यों पड़े? पॉइंट समझ रहे ना? इसका उत्तर देता हूं। अब ये है तीसरा लेवल।
जब तक जीव के तीर्थंकर प्रकृति जैसी उत्कृष्ट करुणा भावना नहीं हो, जो प्राणी मात्र के प्रति द्रवित नहीं हो, तो भाई साहब ऐसा निर्मम होना बहुत खतरनाक हो सकता है। छद्मस्त भाव में रहो, पॉइंट ध्यान रखना, किस में रहो? छद्मस्त भाव में रहो, वीतराग भाव में नहीं, छद्मस्त। और छद्मस्त भाव में रहते हुए आप कहें कि मैं तो निर्मम हूं, मुझे किसी से लेना ही देना नहीं। यदि किसी से, व्यक्ति से लेना देना करते हो, पहचान के करते हो, तो महाअशुभ है, शुभ नहीं, महाअशुभ है। क्या मुनि धर्म के हिसाब से, संसारियों के हिसाब से तो चलेगा, लेकिन मुनि धर्म के हिसाब से व्यक्ति विशेष से लेना देना नहीं करो। व्यक्ति की जहां बात आए तुम अत्यंत निर्मम हो जाओ, कोई मेरा है ही नहीं, मैं किसको सुनाऊं। लेकिन जब प्राणी मात्र के लिए बोलोगे तो आपका निर्मम भाव भी बचा रहेगा और करुणा भी हो जाएगी। पर निर्मम भाव कठोर नहीं कहलाएगा। हमारा निर्मम भाव कैसा होता है? कठोर हो जाता है। जो ममता से रहते हैं वो कठोर हो जाता है। संसार में एक बात कई बार कही जाती है कि भाई जिसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया वो ममता नहीं जान सकती। जिसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया वो केयर कर सकती है, अच्छी से अच्छी केयर कर सकती है, पर ममता नहीं जान सकती कि ममता क्या होती है। भाव का भी नहीं कर सकती है। दो बातों में बड़ा अंतर है, निर्मम और करुणा। निर्मम हो जब आप किसी को पहचानते हो, पहचान में आए, कोई इंडिविजुअलिटी हो तो निर्मम हो जाओ। और जब अंतरंग में राग पैदा हो, उमड़े, तो उसे करुणा में बदल दो, उसे व्यक्ति की पहचान में मत लो। कौन पढ़ेगा, कौन लिखेगा, कौन सुनेगा, कौन समझे, कोई मोह नहीं। हम जब जंगल में बैठे एक गुफा में कुंदकुंदाचार्य देव प्रवचन सार जैसे ग्रंथों की रचना कर रहे, सामने कोई नहीं था, पर उन्होंने देखा कि यदि आपको इस पंचम काल में भी जो बंध के कारण नहीं है, बंद नहीं हो रहा, जिससे बंद नहीं होता, कैसे? वीतराग भाव से। क्या लेना? तो उस वीतरागता के तुल्य भाव को ही पाना है तो प्राणी मात्र के प्रति अपार करुणा और शुद्ध ज्ञायक की महिमा, इन दोनों को मिलाओ और जिनवाणी लिख दो। ख्याल में है ना? दो चीजों को मिलाओ, एक तीर्थंकरों से उधार लेना, क्या? करुणा भाव, वात्सल्य भाव। जब 16 कारण भावनाओं पर कभी चर्चा करूंगा ना, तो आपको बताऊंगा कि अकेले वात्सल्य भावना को ही तीर्थंकर प्रकृति का कारण नहीं कहा गया। वैयावृत्तकरण को भी तीर्थंकर प्रकृति का कारण कहा गया। क्यों? वो वैयावृत्तकरण किसी को पहचान, ये मेरे पिताजी हैं ये सोच के मत करना, ये मेरा साधर्मी है ये सोच के मत करना। जीवनधर ने कुत्ते को सुनाया था, कोई लगता नहीं था उनका, पालतू भी नहीं था, सुनाया था लमोकार मंत्र की नहीं। पार्श्वनाथ ने नाग नागिन को सुनाया था, कौन लगते थे उनके? चलो कमट से तो बुराई थी भी, लेकिन नाग नागिन से कौन सी भलाई बुराई थी? कुछ नहीं थी। समझ रहे ना? जैन धर्म हमेशा बिना राग के, बिना स्वार्थ के करुणा बुद्धि को ही धर्म मानता है, व्यवहार धर्म मानता है। अन्यथा जहां राग है, जहां व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत पहचान है, उसे वह करुणा नहीं कहता। उस करुणा के दो रूप हैं, एक रागात्मक करुणा बंध का कारण है और एक वीतरागता तुल्य करुणा, उससे बंध नहीं होता। कुंद ने क्या गजब का मार्ग बताया। जरा थोड़ा सा भाव विभोर होने का समय है। क्या मार्ग बताया कुंद ने? समझ में आ रहा कुछ? हम वीतराग परमात्मा के पास से आए, वीतरागी तो नहीं बन सके, कुछ वीतरागियों जैसा ही कर ले।
क्या कह रहे हैं विपिन जी? वीतरागियों जैसे। वीतराग के पास से आए, वीतराग तो नहीं बन सके, लेकिन वीतरागी जैसा तो कर सकते हैं। अपने राग में से बंध को माइनस कर दो तो राग की पहचान क्या रह जाएगी? क्या राग है? कुछ भी नहीं। वो है क्या? उसकी पहचान तो बंध से थी। जब कषाय से जीव को ही सांप्रदायिक आश्रय माना गया, कषाय भाव है, उसको हमने इतना फिल्टर्ड कर दिया, इतना परिशुद्ध कर दिया कि उससे वो बंध का कारण नहीं बचा। ख्याल में है? अब तुम्हारे 28 मूल गुण से भले ही बंध हो, लेकिन बंधुओं ये भाव तुम करना। मैं तुम्हें एक भाव ग्रहण करने की बात करता हूं। श्रमणो गण लदु है, श्रमणो तुम ग्रहण करना, तो इस अपार करुणा भाव को ग्रहण करना, प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य भाव को ग्रहण करना, गायक की प्रभावना के भाव को ग्रहण करना। मैं संसारी हूं ही नहीं, सिद्ध समान सदा पद मेरो, इस धुन को ग्रहण करना। समझ में आया? तुम्हारे लिए राग रहते हुए भी बंध नहीं होगा। ये एक अद्भुत भूमिका है जो कुंद कुंद बता रहे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि वो तीर्थंकर, ध्यान रखना, अकेले तीर्थंकरों के करुणा भाव नहीं होता है, बहुत से जीवों को होता है, लगभग सभी मुनिराजों को होता है। लेकिन अंतर क्या है? हमारा करुणा भाव थोड़ा सा ज्यादा पिघल जाता है, ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है, और वह व्यक्ति से जाके जुड़ने लगता है। एक पारा होता है, पारा मरकरी, जानते हो? वह किससे जुड़ता है? लकड़ी हो तो उससे नहीं चिपकता, लोहा हो उससे नहीं चिपकता, पत्थर हो उससे नहीं चिपकता, पानी हो उससे नहीं चिपकता। वो चिपकता कैसे? ये तो बताओ। वो अपने में ही रहता, वो अपने में रहेगा, पारा पारे से मिलेगा और किसी से नहीं मिलता। ख्याल में? ऐसे ही आपका भाव, शब्दों में तो गायक और अंतरंग में तो गायक, दो के गायक के अलावा अन्य किसी से जिसके स्वर नहीं मिले। तुम ऐसे बनना भैया, तुम दूसरी चीजों के प्रवक्ता मत बन जाना, दूसरी चीज समझाने वाले मत बन जाना। क्यों? समझाने को तो समझा लोगे, लेकिन ये जो लोक की मान कषाय है ना, जो मान प्रतिष्ठा है, चारों ओर की जो जय जयकार है, ये तुम्हें डुबो देगी, बंद का कारण बन जाएगी, ये तुम्हें डुबो देगी, ये तुम्हें प्रमत्त व प्रमत्त से नीचे गुण स्थानों में ले जाएगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य गति में जिस किसी की एक की प्रधानता है तो मान कषाय की प्रधानता। यदि मान का कारण मिल गया तो तुम्हारी सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। इसलिए तुम मान के चक्कर में मत पड़ जाना। ख्याल में? मैं कभी कल्पना तो करो, अकेले बैठे, मेरे घर में अक्सर ऐसा हो कि मैं अकेले कोने में कहीं जाके बैठ जाऊं, कुछ लिख रहे हो क्या? मतलब जो बच्चे हैं, ये हैं, जो है सारे साधनों से दूर, तो लगता है कि हाँ डिस्टर्ब नहीं करो, कुछ लिख रहे हैं। ख्याल में? अरे हम लोग तो नितांत छदमस्त ऐसे ही मोही प्राणी हैं। उन वीतरागी मुनियों की बात करो, वैराग्य धन के धनियों की बात करो, उनके वैराग्य को वीतरागता की ओर ले जाने वाला एक सेतु है, एक पुल है। क्या? वैराग्य और वीतरागता दो किनारे हैं, बीच में मुनि धर्म की नदी बह रही है। क्या? उस किनारे वीतरागता और इस किनारे वैराग्य, इन दोनों को जोड़ेगा कौन? क्या ये करुणा भाव जोड़ेगा, गायक की धुन जोड़ेगी, जिसमें वो कबीर लिखता था, धुन रे दुनिया अपनी धुन, जा की धुन में पाप न पुन। ध्यान रखी, वो कबीर, वो कोई जैन नहीं था, लेकिन वो भी पुण्य का निषेध करता। जाकी धुन में पाप न पुन। समझ रहे ना आप? कोई अच्छाई बुराई ढूंढना नहीं है आपको, कोई आकर्षण ढूंढना नहीं है, कोई विकर्षण ढूंढना नहीं है। आपको करना है तो क्या करना है? पहली शब्द ना आप पढ़ी कुट्ठम बताया था ना आकर्षण
न विकर्षण, दोनों। ऐसी चीज लो आप, ऐसी विधा अपनाओ, और वो विधा क्या हो सकती है? जो अत्यंत स्वाधीन हो। कोई वो श्रावक रख जाए तो रख जाए, वो आग्रह नहीं कर सकते मुनिराज से, उनकी ऑन डिमांड नहीं लिखते। आप अकेले में बैठे अंतरंग में अनुभव करके आए, और अनुभव के बाद जो एक अतीन्द्रिय आनंद की जो ऐसी विशद अनुभूति हुई, तृप्ति हुई, और उसके बाद कुछ ना कुछ होता है। कभी जब बहुत अच्छा मिलता है तो किसी ना किसी से शेयर करने का मन करता है। ये संसार की प्रकृति। जब तक वीतराग भाव नहीं हुआ तब तक उसको शेयर करने का मन करता है। अब मुद्दा यह है कि शेयर किसको करना चाहते हो? जो तुम्हारी प्रशंसा करे, जो तुमसे राग जोड़े, जिसको तुम पहचान सको, तो समझ लेना वो सब बंध का कारण। ख्याल में? और जब तुम्हें कोई पहचान नहीं, कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, कौन समझेगा, कैसे करेगा, ये सब मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरे हृदय में करुणा भाव आया था और मैंने लिख दिए 84 पौड़। हे श्रमणो, तुम भी एक कलम उठाओ तो सही, लिखो तो सही। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक भाव और है रूपल बहन। वो भाव क्या है? वो भाव है कुंद कुंद का अपना भाव। क्या था वो? जो लोग मूल आगम की, तीर्थंकर की परंपरा, उसमें जितना अंग्यापूर्व क्या ज्ञान है तुम्हारे लिए, उसमें जो बंध रहे थे, उनके साथ समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? कि जो बचा था वही तो लिख पाए, अपनी ओर से लिखना नहीं। देखो, एक नया सूत्रपात दे रहा हूं आपको। क्या समस्या थी? जो आपको याद है वो लिख दो। कुंद कुंद ने कहा, इसका टेंशन मत करो। जो तुम्हें हितकारी लगता है, जो ज्ञानियों के वचन अनुभव से प्रमाण लगते हैं, वो लिखो तुम। जीवों का कल्याण उनसे होगा। ये कर्म को जानने से और कसाय को जानने से जीवों का कल्याण नहीं होगा। गिण हदु समड़ो, हे श्रमणो, तुम ये रीति ग्रहण करो। क्या मतलब? उसकी पीछे की गहराई क्या है? कुंद कुंद जब जिसका आदेश दें तो किस बात का आदेश देंगे, जरा सोचो तो सही। समझ रहे ना? जो जीवन में हमने अपनाया, हम कहते हैं भैया पूरे जीवन मेरे यदि कोई बहुत शांति रही, बहुत तृप्ति रही, ये चारित्र हमेशा वर्धमान ही बना रहा, कभी हीमान नहीं हुआ। सेवन नहीं करते थे पर रिद्धियां बनी रही साथ साथ। ये रिद्धियां तो वर्धमान चरित्र वालों को होती हैं। ये सब चीजें बनी रही, लेकिन रिद्धिया यमना मोहंती, रिद्धि जिनको मोहित नहीं कर पाए उनकी रिद्धि सार्थक है। जिनको रिद्धि मोहित कर जाए उनकी रिद्धि उनके लिए आत्मघातनी सिद्ध होती है, मुनि पद घातनी सिद्ध होती है। क्यों? पता है कौन से मुनिराज थे? अकंपनाचार्य जी वाले, जिनको रिद्धि थी। विष्णु कुमार विक्रिया रिद्धि थी, लेकिन रिद्धि का सेवन कर लिया। भले ही चाहे संघ की रक्षा के करुणा भाव से किया, पर वो करुणा में व्यक्ति केंद्रित थी करुणा, संघ केंद्रित थी करुणा, प्राणी मात्र में फैली हुई नहीं थी। तो उस करुणा का परिणाम क्या हुआ? मुनि पद का छेदन, अविरति बने, और उसके बाद में पुनः दीक्षा ली। यदि आप बिगड़े नहीं होते तो पुनः दीक्षा क्यों लेना पड़ती? इसलिए रिद्धियां आपको आपकी दासी बन के रहे, लेकिन आप कभी उनको सेवन करने का, उनकी ओर देखने का, उनका उपयोग करने का विचार तक नहीं करें। ख्याल में आया? वो है ये मुनि धर्म, बोध मुनि धर्म है। इसलिए मैंने पूरे जीवन अपने आप को तपाया है, परखा है। क्या परखा? कि मैं अपना जितना समय बचता था, थोड़ी बहुत देर 28, क्या कह रहा हूं सुनिए, थोड़ी बहुत देर 28 मूल गुण का जब करना पड़ा तो कर लिया, वरना मेरा वो फोकस उस पर नहीं था।
28 मूल गुणों का पालन करने का मेरा फोकस नहीं था, मैं उस पर कोई एकाग्र नहीं था, मैंने अपनी ओर से किसी चीज को अपनाया। 28 मूल गुण का पालन मेरे लिए मजबूरी था। क्यों? जब चलूंगा फिरूंगा तो समितियों का पालन करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं कर सकते, वो तो मुनि धर्म का स्वरूप है, ख्याल में ना। लेकिन मैंने कोशिश अधिकांश क्या की कि ना मैं चलूं फिरूं, ना मैं बोलूं चालूं, ना मैं उठूं बैठूं, कुछ नहीं करूं। ऐसी स्थिति में मैं अपने जो गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, तीर्थंकर महावीर स्वामी और सिमंदर स्वामी की परंपरा का जो तत्व ज्ञान है, उसको अपने अनुभव से प्रमाणित कर करके मैं लिखता रहा। उसमें मुझे जो तृप्ति मिली, जो अबंधक भाव का अनुभव किया मैंने करुणा के रूप में, हे श्रमणों तुम उसका ग्रहण करो, गेण्णदु श्रमणों, हे श्रमणों तुम उसे ग्रहण करो, दूसरे किसी भाव को ग्रहण करने मत बैठ जा। कुंद कुंद की यदि जय जयकार होती है उसको ग्रहण करने मत बैठ जाना, वो मेरा स्वरूप नहीं था। वो पुण्य का खेल भले ही हो, वह कुंद कुंद का स्वरूप नहीं था। मेरा स्वरूप कितना कि मैं जो ये गायक की धुन बजाता था, किसके लिए बजाता था? कोई पता चलता है? अपनी मस्ती में, अपनी तृप्ति के लिए। नियम सार में तो लिखा ही दिया, नियम भावना निमित्तम एकदम नियम सारणाम सुख। अपनी मस्ती के लिए, मेरी भावनाओं की पुष्टि हो। अम्रचंद्राचल मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्या ही अनुभूति। समय सार की व्याख्या करने से मेरे जो शुद्ध चिन्मात्र गायक तत्व है उसकी अनुभूति हो, बस इससे देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये श्रवण परंपरा है, ये श्रवण परंपरा का हार्द है, मर्म है। ये वैभव था जिसके कारण सारे बड़े से बड़े लोग चरणों में बिछते थे। वो किसी को बिछाते नहीं थे, झुकाते नहीं थे, लोग झुकते थे। समझ में आया ना? ऐसा सातिशय पुण्य कौन पैदा करे भाई? हम देखते हैं जब जब हमारा राग, हमारा वात्सल्य व्यक्ति केंद्रित होता है, समाज केंद्रित होता है, जाति केंद्रित होता है, देश केंद्रित होता है, वही वह राग बंध का कारण बनता है, उसकी संकीर्णता आ जाती है। और जब वह प्राणी मात्र में विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है, तो उसका रागपना ही खत्म हो जाता है, वो राग ही नहीं रह जाता, वीतरागता तुल्य हो जाता है। समझ गए ना? वीतरागता तो नहीं है लेकिन वीतराग के समान है। क्यों? क्योंकि इससे भी जैसे वीतराग संयोग केवली जिन अनंत परमात्मा के ईरिया पथाश्रय होता है, इसके राग भाव रहते हुए भी ईरिया पथाश्रय होता है, नवीन बंध होता ही नहीं। आते हैं निकल जाते हैं, उनमें प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग की फुर्सत नहीं होती। क्या बने हैं इतने से? क्या किसी व्यक्ति ने, जज ने एक को सजा दी, भाई साहब विपिन जी, क्या सजा दी? जब तक एक को सुनवाई कर रही है, जो निर्णय दिया जा रहा है कोर्ट में, उतनी देर आप कटघरे में खड़े रहना। अरे निर्णय दिए जाना तक तो खड़ा ही रहना ही था, वो निर्णय सुनने तो आया था। पॉइंट समझ रहे कि नहीं? यही सजा है आपकी। अब बताओ उसे कितनी जेल मिली? बस कुछ नहीं। ऐसे इस करुणा भाव से कितना कर्म आए, ये बात तो सही है, लेकिन बंधे ये बात झूठी। ख्याल में आते तो तीर्थंकर परमात्मा के भी सहयोग केवली जिन अवस्था में, समझ गए? बंधते नहीं है और तुम्हारे भी नहीं बंधे। यदि हमने भगवान से कोई कला सीखी तो ये कला सीखी। ये एक ऐसा परफेक्ट तरीका है कि जिसके बाद आपको कहने को छदमस्त बने रहो, लेकिन उसके बावजूद आपको वीतरागी जैसा, आप एक काम ये सीख लो, इस काम से बंद नहीं होगा आपको। ख्याल में है ना? ये आचार्य कुंद कुंद ने इसको कहा, समणो गिरणदु, श्रमणो यदि ग्रहण करना है तो ये चीज ग्रहण करो। एक छोटी सी लोहे की लेखनी कलम, एक सूखा ताड़ का पत्ता,
अरे तुम दोनों को ग्रहण नहीं कर रहे हो, ये दोनों तो माध्यम बन रहे हैं। तुम उस करुणा भाव को ग्रहण कर रहे हो जो प्राणी मात्र के प्रति बरस रहा है। क्या डिफरेंस हुआ विपिन जी? उस करुणा भाव को ग्रहण कर रहे हो जो प्राणी मात्र के प्रति बरस रहा है। उसका विषय कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई श्रोता नहीं है। कौन पढ़ेगा? सुनाने में सामने वाले का राग हो सकता है, ख्याल में। कौन पढ़ेगा? हमें क्या पता कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, कौन समझेगा इस बात को? जिसकी होनहार भली होगी वो समझेगा। हमने तो अपनी ओर से अनंत करुणा भाव से लिख दिया कि भैया ये गायक की धुन है, ये धुन जो सुनेगा उसके लिए दूसरा कोई काम करना नहीं पड़ेगा। कितनी विडंबना है। यदि 28 मूल गुण पालने जाओ, कि किसी दिन कोई कहे कि मैंने ईरिया समिति का पालन नहीं किया, तो कोई दोष है? अरे मैं उठ के ही नहीं गया, उपवास था, कहीं जाने आने का भाव ही नहीं था, कल का कल फ्री हो गया था मैं, शाम तक जाके एक बार निपट आया, कुछ भाव ही नहीं, पेट में कुछ डला नहीं कि लघु शंका या दीर्घ शंका जाना पड़े, और कोई विकल्प ही नहीं। जहां बैठे वहां बैठे, वहीं ध्यान कर रहे। अब बताओ, ऐसे जीव के, ऐसे मुनिराज के यदि ईरिया समिति का पालन न हो तो एक गुण, मूल गुण कम हो गया ना? कहते इससे तो शान बढ़ी, इससे घटी नहीं। देखो, एक मूल गुण घट रहा और शान बढ़ रही, इसका मतलब मूल गुणों से शान नहीं बढ़ती। वो करना पड़ते हैं, लेकिन मूल गुण ये मुनि धर्म की शान नहीं है, ख्याल में। मूल गुणों से ऊपर और शुद्धात्मा की अनुभूति इसके एक कदम नीचे, एक पैड़ी नीचे, अपम, ख्याल में ना, उससे एक पैड़ी नीचे कोई चीज है तो वह अनंत करुणा भाव से गायक के गीत गाना, ख्याल में ना। ये है, इसके लिए तुम लेखनी ग्रहण करो, तुम संसार के चक्रों में मत पड़ना। ये लेखनी जिनसे छूट गई, कुछ ने ली भी तो कषाय भाव से ली, एक दूसरे की निंदा स्तुति के लिए ली, या अपनी मान कषाय की पूर्ति के लिए ली। अरे भैया, तुम्हें लिखना क्या था? पहले लिखने के पहले तुम पूंजी तो बनाओ, विचार तो बनाओ। दुनिया में कुछ कवि होते हैं, कुछ नकल चोर होते हैं। विपिन जी, होते कि नहीं होते? जो दूसरों की तर्ज, दूसरों की पैरोडी चुरा चुरा के और थोड़े बहुत हेर फेर करके अपनी बनाते। हेरा फेरी, चोरी और हेरा फेरी, तो दो काम करके अपने आप को कवि सिद्ध करना चाहते। ऐसा क्यों करना पड़ता उनको? एकमात्र कारण कि उनकी अपनी पूंजी नहीं, उनके अंदर में वो भाव पैदा नहीं हुए। यदि अंदर में भाव पैदा होते तो कवि बनने में देर नहीं लगती, ख्याल में है ना। जिसने आत्मा का अनुभव नहीं किया, उसके लिए आत्मा अनुभव के जो विधि है, जो भावनाएं हैं, वो कहां से सिखाएगा बेचारा? पढ़ पढ़ के कब तक सुनाएगा दूसरों की? किसने क्या लिखा? कहते तुम इतने योग्य तो बनो कि तुम खुद लिख सको। इसका मतलब कि तुम अनिवार्यता भावलिंगी बनो और न्यूनतम 28 मूल गुणों का पालन करो। बाकी जितना समय बचे वो पूरा का पूरा समय तुम गायक की धुन बजाने में लगा दो, ख्याल में है ना। इसके लिए तुम्हारे पास एक उपकरण दे रहे हैं, आया ना, उपधि। उपधि माना उपकरण। देखो, आप समझ में आ रहा कि जयसेनाचार्य ने कितना सटीक अर्थ किया, लोगों ने परिग्रह अर्थ कर दिया। क्या अनर्थ मारा, समझ में नहीं आता। समझ रहे ना? एक उपकरण को ग्रहण करो, और वो उपकरण है करुणा का। शब्द में आता है, उससे लिखे तो शब्द जाते हैं, लेकिन उभरता भाव है, शब्द नहीं उभरते। क्या? ज्ञानियों की लेखनी से लिखे तो शब्द जाते हैं, पर उभरता भाव है, शब्द उभरते नहीं है। नोट डाउन प्लीज, समझे कि नहीं?
ये है वो। इसके लिए तुम लेखनी को ग्रहण करो, इसके लिए तुम उपधि को ग्रहण करो। वह तुम्हारे लेखनी किसके नजदीक हो? तुम्हारे ज्ञान के नजदीक हो, आत्मज्ञान के नजदीक हो, आत्मानुभूति के नजदीक हो। वहां के भाव लो और फिर कुछ लिख दो, फिर कुछ भाव आए, फिर कुछ लिख दो। एक भगवान की वाणी का परंपरा और दूसरा अंतरंग का अनुभव, दोनों को मिलाइए। जो भगवान की वाणी में तो लोकालोक झलकता है। अरे तुम्हें सब कुछ नहीं बताना, पंडित नहीं बनना। ख्याल में जानते हो आप, केवल ज्ञानी को ही पंडित कहा गया, किसी को पंडित नहीं कहा गया। ये जितने पंडित घूमते ना, ये तो पंडित मानी है, पंडित नहीं है। संस्कृत में एक व्याकरण शास्त्र में एक सिद्धि आती है, आत्मानम पंडितम मन्यते, माने उसमें और पहले से लिखते हैं पंडित न सन अपि, जो पंडित तो है नहीं फिर भी आत्मानम पंडितम मन्यते, फिर भी अपने आप को पंडित मानता है, उसका नाम है पंडित मानी। समझे? और जो पंडित माने वास्तव में ज्ञानी नहीं है, लेकिन दुनिया चाकचक्य में जिसको बड़ा ज्ञानी मानती है, उसको कहते हैं पंडित मन्या। वो मानने वाले भी मूर्ख और जो अपने आप को पंडित मानने वाला भी मूर्ख। जो वास्तव में पंडित होते हैं वो कभी पंडित मानते नहीं, केवली है। केवली क्या मानेंगे? ख्याल में? हाँ बाबूजी इसीलिए कहा करते भैया आप मुझे पंडित जी शब्द से, हम मुझे नहीं चाहिए ये शब्द। ख्याल में? आज चमत्कार क्या हुआ? सारी दुनिया को समझाओ। अरे भैया पहले खुद तो समझ जाओ। जो चीज आप सारी दुनिया को समझाते हैं और अपने आप को नहीं समझा पाए, कितनी बड़ी विडंबना है। मैं रंग राग से भिन्न भेद से सारी चीजें हमने कह ली, ख्याल में ना, लेकिन अंतरंग में, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में ना रंग से भिन्न हो पाए, ना राग से भिन्न हो पाए, ना भेद से भिन्न हो पाए, सब चीजें चल रही हैं। इसका मतलब है कि ये विडंबना है और कुछ नहीं है। ध्यान रखना, वास्तव में सबसे उपकारी चीज है ये लेखनी। ग्रहण करो, सारी चीजें छूट जाएंगी। मैं तो अपने घर की बात बताता हूं। ये पहले खूब कभी टीवी सीरियल ये वो दुनिया भर के, इनके टाइम होते ही वो चीज होना। अब हालत ये है कि ये पूरे टाइम आते कब हैं यही पता नहीं है, घर में किसी को पता नहीं है, कौन से चल रहे किसी को पता नहीं है। बस मिलना चाहिए मौका, ये लिख रही शांति से वो लिखो, उसी में उपयोग लगाओ, दूसरे में उपयोग नहीं लगाना। ख्याल में? न्यूनतम प्रवृत्ति, न्यूनतम प्रवृत्ति। मैं सोशल मीडिया को अच्छा नहीं कह रहा हूं, उसमें तो आप राग जोड़ते, उसको नहीं कह रहा हूं। अपना जो चिंतन मनन के लिए जो लिखा जाता है, ख्याल में? लेकिन ये हमारे लिखना और मुनिराजों के लिखने में जमीन आसमान का अंतर है। हम तो वास्तव में बंद कारक राग के बिना नहीं लिख सकते, वो लिख सकते हैं, उनमें वो करुणा भाव है, उनकी वो उत्कृष्ट भावना है। हम कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन उनके समान नहीं बन सकते। क्यों? ये पवित्रता गुणस्थान की भूमिका बढ़ने पे ही आती है। वो गुणस्थान नीचे का हो और ऊपर के भाव आ जाए, ये कभी हो नहीं सकता। ख्याल में? हम लेवल लगा सकते हैं, लेकिन लेवल लगाने से कोई व्यक्ति कुछ का कुछ नहीं होता। गधे के ऊपर घोड़े का लेवल लगा दो तो हो जाएगा घोड़ा? नहीं हो जाएगा। इसलिए जरा विचार करो। कुंद आचार्य देव ने आज के संपूर्ण श्रवण परंपरा से, भविष्य की संपूर्ण श्रवण परंपरा से विनती कर रहा हूं मैं कि कुंद आचार्य देव ने आपको एक आदेश दिया, आपके धर्मपिता ने एक आदेश दिया कि हे श्रमणो, तुम इस लेखनी, इस पवित्र लेखनी, उस उपधि रूप उपकरण को ग्रहण करो जो गायक की धुन बजाती हो, जिसमें विषय कसाई की वासनाएं नहीं झलकती, जिसमें मेरा तेरा नहीं झलकता हो, कौन ऊंचा और कौन नीचा नहीं झलकता हो, कौन देवगढ़ी और कौन सोनगढ़ी नहीं झलकता हो, जिसमें धुन बजे तो एक गायक की बजे और दूसरी बजे नहीं, दूसरा शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकल पाए। बताइए, आपको भाषा समिति का पालन करना पड़ेगा? जो एक गायक की धुन के अलावा दूसरा शब्द नहीं बोले, उसे बताइए भाषा समिति का पालन करना पड़ेगा? कहते क्या होती है भाषा समिति? हमें नहीं पता। जो बोलो भाई प्योर किसको करें? जिसकी पहले से ही इतनी परिशुद्धता हो।
उसे हम कैसे शुद्ध करें? पद्म प्रमलधारी देव नियम सार में लिखते हैं, प्रागेव शुद्धता येषाम सुधियाम कुधियाम अपि नयन केन चित्तेषाम भेदाम कामपि विदाम्यहम्। मैं कैसे भेद करूं कि निश्चय से आत्मा शुद्ध है और व्यवहार से शुद्ध? अरे आत्मा के तो सदा काल अनादिकाल से पहले से ही शुद्धता विद्यमान है, उसमें मैं भेद कैसे करूं? ख्याल में है ना? ऐसी परिणति जिनकी हुई है वो मुनिराज, वह चलते फिरते सिद्धों के समान हमारे बीच में अवतरित होते हैं। उनको तो भाषा समिति भी छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। क्यों? हित मित प्रिय बोलना, ये सब जात किसको लगाना? 84 पहाड़ों लिख गए, उनसे कहता कि तुम थोड़ा सीमित लिखो ना, कम लिखो ना। क्यों? ये नियम लगता है विपिन जी? नहीं लगता। वीरसेन स्वामी ने 66,000 श्लोक प्रमाण धवला टीका लिख दी, कोई नियम लगा? अरे भाई साहब, थोड़ा मित लिखना था, थोड़ा बहुत लिख देते क्या 66,000 कौन पढ़ेगा? क्यों? कोई दोष लगा? नहीं लगा। अब भाषा समिति कहां गई? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए ये एकमात्र विधा है, एकमात्र विधा। मेरे को कभी कोई कहता है, एक किसी ने पूछा मेरे से, मैंने कहा पहले हिंदी में लिखना सीखो, मोबाइल पे टाइप करना सीखो, शुद्ध लिखो, फिर मैं उसे सिखाऊंगा कि तुम्हें क्या अपनाना, क्या लिखना। मुझे लिख के भेजो, फिर मैं शुद्ध करूंगा उसे, जो कोई गलती होगी सुधारूंगा। धीरे 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 दूसरी चर्चाएं गायब हो जाएंगी, दूसरे प्रसंग गायब हो जाएंगे। चर्चा होगी उस गायक की चर्चा होगी, दूसरी चर्चा नहीं होगी। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये अद्भुत कला है, अद्भुत कला है। कुंद आचार्य देव जो कह रहे, एक जमाना था जब लोग पैसे के लिए गद्दी पर बैठते थे, समझ रहे ना? व्यापार था, सबका नहीं पर हां बहुत सारे लोगों का। एक ये परंपरा हुई कि जिनवाणी की गद्दी ये व्यापार का साधन नहीं है, इसे व्यवसाय का साधन मत बनाओ। ख्याल में है ना? आज क्या होता है, मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, मेरा विषय बहुत ऊंचा है, मैं इस कीचड़ में नहीं उलझना चाहता, हाथ पैर गंदे नहीं करना चाहता। किस जगह पहुंच गए? गुरुदेव ने जो गायक की धुन बजाना सिखाया था, उस गायक की धुन का लेवल तो वही है, लेकिन अंदर में पैसे की खनक सुनाई दे रही है, उसमें गायक की धुन सुनाई नहीं दे रही है। शब्द गायक के होते हैं, लेकिन जो खनकता है वो कुछ और खनकता है। परिग्रह का राग, परिग्रह की रुचि खनकती है। उस व्यक्ति, उस विद्वान, उस सेठ को ज्यादा तालियां बजवाई जाती है, उसका बहुमान किया जाता है, जिससे जितना ज्यादा मिलता है। आज आयोजन सिर्फ इस बात के हो रहे हैं कि जिनसे सांसारिक प्रयोजन सिद्ध हो। कुंद ने सिखाया, भैया यदि तुम कुछ चर्चा करना भी, लिखना बोलना भी, तो क्या लिखना बोलना? एक वीतराग भाव, एक गायक भाव, दूसरे की चर्चा मत करना, उससे नीचे मत उतरना तुम। क्या ऐसा हुआ? एक सही घटना बताता हूं आपको। किसी व्यक्ति से दूसरे लोगों ने, आर्य समाजियों ने वाद विवाद का छेड़ दिया। वाद विवाद करेंगे, जो जीतेगा वो सच्चा। अब जो बैठे उन्हें ज्यादा आता ही नहीं था, भाई वो संस्कृत के पंडित, उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, ठीक है ना? तो उन्होंने एक ज्यादा सीख, थोड़ा सा ओम अरहम, ओम अरहम बोल ही नहीं ज्यादा कुछ। ख्याल में? जो बोले ओम अरहम, यही उत्तर है हमारा। तुम जो पूछना पूछ लो। ख्याल में? पूरे में यही बोलते रहे। अब वो बोले कि भाई बाकी जज भी कहे कि इसने गलत क्या बोला, क्या ओम और हम गलत है? नहीं है, ये अशुद्ध है, अपवित्र है। कहते नहीं है। तो तुम्हारे प्रश्न कहीं और थे, मेरे अंदर धुन तो एक की थी, जो मेरे अंदर था वही तो बताऊंगा। तुम्हारे प्रश्न संसार केंद्रित थे,
लेकिन मेरा जवाब आत्मज्ञान केंद्रित है, संसार केंद्रित नहीं। ये पवित्रता जिसकी आ जाए, इस दायित्व को, ऐसे उपकरण को, हे श्रमणों तुम ग्रहण करो। तीर्थंकर परमात्मा भी ग्रहण करते हैं, वह लेखनी के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, वह संकल्प के रूप में ग्रहण करते हैं। प्राणी मात्र के प्रति इतना वात्सल्य, इतना वात्सल्य, इतना करुणा भाव संजोते हैं कि जल्दी मोक्ष भी नहीं जा पाते जब तक भरपूर लोगों को करुणा भाव बांट नहीं देते, वो तत्व ज्ञान बांट नहीं देते, दिव्य ध्वनि बांट नहीं देते, जब तक मोक्ष नहीं होता। ख्याल में इस भाव को ग्रहण करो। यह वास्तव में छद्मस्त अवस्था में सर्वोत्कृष्ट भाव है। तो ये ख्याल में है ना, आत्मानुभूति से तो छोटा है, लेकिन मैंने इसीलिए छद्मस्त अवस्था में, आत्मानुभूति वो तो वीतराग स्थिति है। ख्याल में है ना, उसमें सबसे उत्कृष्ट भाव है। तो ये है, संसार की चर्चा करना ये अच्छी बात नहीं है। ये मर्म बताया आचार्य देव ने। समय हो गया, बाकी चर्चा कल करें।